तो वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था डिबेंचर्स चैप्टर। दोस्तों फटाफट लास्ट क्लास का रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। इस पूरे चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट्स तो करने ही करने हैं, बट एट लास्ट आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज। इसका मतलब सर सारी कहानी कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको फोकस करना है एंट्रीज के ऊपर, जर्नल एंट्रीज। और हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि सर डिबेंचर्स चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर दो चैप्टर हैं। एक है इशू ऑफ डिबेंचर, दूसरा है रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये दो टॉपिक हैं इसके अंदर, इस डिबेंचर्स के अंदर, इशू और रिडम्पशन। अगर हम बात करें इशू की, मैं हल्का सा आपको रिवाइज करा देता हूं पहले पुराना सारा। अगर हम इशू की बात करें तो इशू के अंदर तीन चीजें पॉसिबल हैं। यस बेटा, जिन बच्चों ने वैक्सीन लगवाई है या जिन बच्चों को फीवर है वो आराम से रेस्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल है आपके पास, तो टेक योर टाइम, टेक रेस्ट प्रॉपरली। और रिडम्पशन, रिडम्पशन के अंदर दो चीजें होती हैं। इशू में पार भी पॉसिबल है, इशू के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम भी पॉसिबल है, और इशू के अंदर डिस्काउंट भी पॉसिबल है। बट रिडम्पशन में सिर्फ दो ही चीजें पॉसिबल हैं। वेरी गुड शाइना, रिडम्पशन में दो ही चीज पॉसिबल हैं, एक पार पॉसिबल है और एक प्रीमियम पॉसिबल है। डिस्काउंट पॉसिबल होता नहीं है। तो टोटल अगर हम देखें 3 और 2 5 चीजें हैं। और इसमें जो काम की बात है दोस्तों, मैं काम की बात पे ध्यान दे रहा हूं। जब हम इशू के टाइम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट हमारा लॉस होता है, और सारे लॉस क्या होते हैं, डेबिट। बट ये लॉस कौन सा है, एट द टाइम ऑफ इशू। और अगर हम बात करें प्रीमियम की, ये प्रीमियम कौन सा है, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। दोस्तों ये भी एक लॉस होता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। बट ये लॉस क्या होता है, फ्यूचर का लॉस। ये भी लॉस है, प्रेजेंट लॉस है। और ये जो प्रीमियम होता है रिडम्पशन के टाइम, ये फ्यूचर लॉस है। ये दोनों ही लॉस हैं, और लॉसेस आर डेबिटेड। लॉसेस हमारे क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं डेबिटेड। ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। दूसरा हमने एक और चीज डिस्कस की थी, ये जो फ्यूचर का लॉस है, ये वाला जो लॉस है जो फ्यूचर में होने वाला है, आज से 4 साल 5 साल बाद, इसकी आज, आज मतलब कौन सा चैप्टर चल रहा है, इशू। इस लॉस की आज ही आप क्या करेंगे, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। हम रिकॉर्ड करेंगे फ्यूचर का कोई भी लॉस होगा, फ्यूचर का लॉस, ये वाला। इस नुकसान की जर्नल एंट्री कब रिकॉर्ड करोगे आप, एट द टाइम ऑफ इशू। इसके पीछे हमने रीजन भी बताया था। किसी बच्चे को रीजन पता है क्यों रिकॉर्ड करते हैं हम आज? इसके पीछे क्या रीजन है, जल्दी से बताइए। आज ही क्यों रिकॉर्ड करते हैं हम इस फ्यूचर के लॉस को? बेटा जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ अगर किसी को पता है इसके पीछे रीजन क्या था। दोस्तों इसके पीछे आपका एक अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं, वेरी गुड आस्था, वेरी गुड, इसके पीछे रीजन होता है प्रूडेंस। तो प्रूडेंस की वजह से हम इस लॉस को रिकॉर्ड करते हैं आज। और अभी तो आपने रिकॉर्ड करा है, उसके बाद हम इस लॉस को, इस लॉस को राइट ऑफ भी करते हैं। राइट ऑफ का मतलब है खत्म करना, इसे हम खत्म भी करते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था, पहले साल फर्स्ट ईयर में ही खत्म करेंगे हम। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, साथ साथ इनके बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा दोस्तों रिवीजन था। आइए अब वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं, किस तरह से लॉसेस होता है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हम फटाफट अपने नोट्स पे आ जाते हैं। मैंने अभी तक आपके साथ एंट्रीज करी थी,
ड्यू रिसीव की एंट्री, इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन तो हो गया खत्म। फिर हम आपको मैंने ये डिवेंचर सर्टिफिकेट भी दिखाया था, तो ये भी टॉपिक हो गया खत्म। उसके बाद ये हमारे साथ हैं थ्योरी के नोट्स। एक बार जरा थ्योरी में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। काम की चीज है पॉइंट नंबर 10। हल्का सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एट अ प्रीमियम। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एट अ प्रीमियम, यानी सर इसको मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉल्ड, हम इसे प्यार से बोलते हैं POR। ये वही POR है जिसकी बात कर रहे थे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो हमारा लॉस होता है। तो रिडम्पशन एट प्रीमियम मतलब POR। इट मींस दैट रिडम्पशन वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स इज हायर देन फेस वैल्यू। इट मींस अगर 100 रुपए का डिवेंचर है और आप कह रहे हो कि हम रिडम्पशन करेंगे 120 रुपए में, 100 रुपए के बदले हम आपको देंगे 120 रुपए। इट मींस आपको पता है कितने का लॉस हुआ, आपको 20 रुपए का क्या होगा, लॉस। ये लॉस होगा आपको फ्यूचर में। वेरी गुड। तो दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम, ये हमने पढ़ लिया। साथ साथ ये भी पढ़ लेते हैं कि सर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एट पार, या तो पार में रिडम्पशन होगी या प्रीमियम में। पार का मतलब जो रिडम्पशन वैल्यू है वो भी 100 रुपए है, और जो फेस वैल्यू है दोस्तों वो भी 100 रुपए है। 100 की चीज 100 में देंगे, इट मींस रिडम्पशन एट पार, बोथ हैविंग द सेम वैल्यू। तो हमने थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लिया, और अब चलते हैं हम आपके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। तो ये वाला असाइनमेंट भी खत्म। आइए जरा अब आपके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। चलिए, हम आपके साथ दोस्तों अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, और इसका हमने थर्ड पार्ट आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था। अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट से। पहले मुश्किल मुश्किल कर लेते हैं, फिर आसान आसान करेंगे। चलिए आइए जरा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 6 फोर्थ पार्ट। चलिए ध्यान से देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। शोना लिमिटेड इश्यू, बहुत ध्यान से, ₹5,000, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। शोना लिमिटेड इशू ₹5,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। दोस्तों 500 डिवेंचर्स थे, 100 ईच। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे 5,000 इंटू 100 कर देते हैं, और आंसर आता है ₹5 लाख। दोस्तों ये एकदम गलत आंसर है, ये कॉमन मिस्टेक है, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन पिक करा है। क्वेश्चन में रुपीज लिखा हुआ है, यानी 5,000 डिबेंचर नहीं है, 5,000 रुपीज के डिबेंचर है। इट मींस टोटल वैल्यू 5,000 ही है, टोटल वैल्यू 5,000 ही है। अब ये 5,000 कैसे आया मैं आपको बता देता हूं। एक डिबेंचर है 100 रुपए का, टोटल 5,000 रुपए के डिबेंचर है। पता है नंबर ऑफ डिबेंचर कितने होंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर होंगे 50। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप कितना आ जाएगा, 5,000। तो बहुत ध्यान रखना है आपने, रुपीज यानी 5,000 रुपए के डिबेंचर है। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। आगे चलते हैं। एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो मेरे साथ साथ एक बार जरा देखते हैं। इशू है प्रीमियम 5%। इट मींस अगर हम इशू की बात करते हैं, इशू चैप्टर, तो इशू चैप्टर के अंदर प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना परसेंट है, 5%। और अब चलते हैं रिडम्पशन चैप्टर के ऊपर। तो ये आ गया आपका रिडम्पशन चैप्टर। रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल बाद आप रिडम्पशन करोगे, यानी रिडम्पशन है 5 साल बाद। और ध्यान से देखें रिडम्पशन भी किस पर है, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%।
इट मींस रिडम्पशन के टाइम भी प्रीमियम है और उसको हम प्यार से बोलते हैं POR। वो कितना है? वो है 5%। तो ये हमारा क्वेश्चन है। 5,000 रुपए के डिबेंचर है, इश्यू भी प्रीमियम पे है, रिडम्पशन पे भी प्रीमियम है। और आप सब बच्चों को पता है सर, ये जो प्रीमियम होता है ये हमारा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होते हैं क्रेडिट दोस्तों, प्रॉफिट होता है क्रेडिट। बट सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये फ्यूचर का लॉस होता है, ये फ्यूचर का लॉस होता है और ये होता है डेबिट। अगर आप सबको एंट्रीज याद है तो मेरे साथ एक बार जरा एंट्रीज करते हैं ध्यान से, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। दोस्तों एंट्रीज तो आपको याद कर लो, बहुत इजी एंट्रीज हैं। मैं एक बार सारी की सारी एंट्रीज कर देता हूं और आप बच्चे ध्यान से देखेंगे क्योंकि पेपर में एंट्रीज के ही मार्क्स हैं। तो एक बार दोबारा से मेरे साथ साथ रिवाइज कर लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री बहुत ध्यान से देखना। सेकेंड एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू जो भी डिबेंचर होते हैं परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। जितने भी परसेंटेज डिबेंचर हैं क्वेश्चन में वो लिखेंगे डिबेंचर्स परसेंटेज अकाउंट। ये नॉर्मल एंट्रीज होती हैं। और मैं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, हमेशा याद रखना, हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है? इशू। ये नॉर्मल एंट्रीज है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर होता है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अगर आप चाहें तो नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड या बीइंग डिबेंचर्स ड्यू। ये रिसीव और ये ड्यू। अब सर इसमें क्या क्या होता है जरा एक बार देख लेते हैं, ध्यान से देखना मेरे साथ साथ। मैं चैप्टर कौन सा पढ़ा रहा हूं आपको? इशू। पार अगर होगा तो ये एंट्री होगी, रिवाइज कर लो सारा। पार अगर होगा तो ये एंट्री होगी। अगर प्रीमियम है, अगर इशू प्रीमियम है तो दोस्तों प्रीमियम क्रेडिट होगा। प्रीमियम होता है क्रेडिट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, अगर प्रीमियम होगा तो आप क्या करोगे? क्रेडिट। और अगर डिस्काउंट होता इश्यू के टाइम तो डिस्काउंट को क्या करते? डेबिट। जो क्वेश्चन में गिवन हो बस आपको वही लिखना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये हो गई हमारी कहानी खत्म। तो पार होगा तो सिंपल, अगर डिस्काउंट है तो ये एंट्री करेंगे डेबिट में, और अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम को क्या करेंगे? क्रेडिट। यहां तक हमारी बात खत्म हो गई। उसके बाद हम चलते हैं, अब चलते हैं रिडम्पशन। रिडम्पशन एट पार। अगर रिडम्पशन पार पे है तो कुछ नहीं करना। रिडम्पशन पार पे है तो कुछ नहीं करना। और रिडम्पशन अगर प्रीमियम पर है तो बहुत ध्यान से, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर है यानी सर ये एक लॉस है, डेबिट, और उसकी एंट्री होती है ध्यान से, ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा। यानी सर ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, डेबिट में भी आएगा और क्रेडिट में भी आएगा, और उसका नाम होता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, क्या है, क्या नाम है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो शॉर्ट में लिख देते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो बस यही पेपर में करना है, इसके अंदर मैंने सब कुछ डाल दिया। बस जो क्वेश्चन में दिया हो उसकी फिगर्स डालना आपने करना है। बाकी मेरी तरफ से ये पॉइंट खत्म। आइए जरा ध्यान से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कहा था सबसे पहले आपको दोस्तों ये ढूंढना होता है कितने के डिबेंचर हैं। पहली चीज ये होती है कितने के डिबेंचर्स हैं? 5,000। चलिए फटाफट यहाँ पे परसेंटेज डिबेंचर, सबसे पहली चीज हम डालेंगे यहाँ पे 5,000। बस इतना पता चल गया तो क्वेश्चन खत्म। ये एक्चुअल वैल्यू आ गई 5,000। अब डालते जाइए। इशू प्रीमियम पर है, कितना परसेंट है? 5%। तो सब कुछ इसका, एक बार 5,000 आ गया, 5,000 का 5%,
कितना होता है, ये होता है 250, तो मैंने प्रीमियम में डाल दिया 250। दोस्तों प्रीमियम में डाल दिया 250 और आगे चलते हैं। ये भी कितना है 5%, ये भी किसका 5000 का, सब कुछ 5000 का। 5%, 5000 का कितना होता है 250। और ये क्या है, ये है POR, 5% यानी 250 POR। यहाँ भी लिखोगे 250, और सर अगर यहाँ पे है तो ये दोनों जगह सेम आती हैं, यहाँ पे कितना आएगा 250। बस सब कुछ क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए इसी की प्रैक्टिस करेंगे हम। क्वेश्चन में दोस्तों डिस्काउंट था नहीं, बस आपको ये बताना है कितनी बैलेंसिंग फिगर आई। हेलो संजना, हेलो एवरीवन। कितना डिफरेंस आया, ये वाली साइड है क्रेडिट दोस्तों, ये है साइड क्रेडिट और ये वाली साइड है डेबिट। बताइए कितना डिफरेंस बचा, यहाँ पे डिफरेंस बताइए, इसका टोटल में से माइनस कीजिए, जल्दी से मुझे बताइए कितना डिफरेंस आ रहा है। ये आ रहा है 4250। 4250 का डिफरेंस, नहीं नहीं 4 नहीं आएगा, बच्चे कह रहे हैं सर 4 नहीं 5 आएगा। 5250। मैं इसी की प्रैक्टिस कराऊंगा अभी आज की क्लास में आपको, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। ये 5250 आ रहा है, इसका मतलब जो ऊपर की फिगर्स आएंगी ये भी कितनी आएंगी 5250। बस तो इसी तरह से हम एंट्रीज करते जाएंगे और उसके अंदर अमाउंट्स डालेंगे। एक और क्वेश्चन करेंगे फिर मैं आपके डाउट्स लूंगा। अब हम क्या करते हैं, पहले मैं एंट्रीज लिख देता हूं। मैं दोस्तों पहले एंट्रीज लिख देता हूं, जिससे आपको जल्दी से समझ आना शुरू हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन खत्म, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए यहाँ पे जरा एक बार आपके साथ एंट्रीज लिख लें। हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर इशू, और ये अपने सामने रखा करो, प्रीमियम होता है क्रेडिट। बस अब मैं एंट्री करता हूं, फर्स्ट एंट्री। पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट। इस एंट्री के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट। बस ये हमारी नॉर्मल एंट्री होती है। ये वाली एंट्री किस चीज की होती है, पार की, पार की एंट्री होती है ये वाली। बस अब क्या करना है, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट होगा दोस्तों, अगर डिस्काउंट है, इश्यू के टाइम डिस्काउंट है तो डेबिट करना है। ये सारी बातें आपको पता है, यहाँ पे लिख देते हैं फटाफट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अगर डिस्काउंट है तो डेबिट, और अगर प्रीमियम होता, इश्यू के टाइम प्रीमियम होता तो क्रेडिट कर देते, तो यहाँ पे आ जाता सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। ये तो हमारा हो गया इश्यू। अब बात करते हैं रिडम्पशन। पार में कुछ नहीं करना, बट अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर है दोस्तों, प्रीमियम का मतलब होता है कि आपका ये नुकसान हो गया, और इस नुकसान की क्या एंट्री होती है, मैंने आपको बोला था इस नुकसान की एंट्री कब होगी, एट द टाइम ऑफ इश्यू, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो इसकी जरा एंट्री करते हैं, और इस एंट्री को बहुत ध्यान से देखना। इसी के अंदर कंबाइन करनी है आपको, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। जो अमाउंट यहां आएगा वही अमाउंट यहां भी आएगा, टू। इस लॉस का क्या नाम है, इस लॉस का नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ये हो गई। मुझे इस पूरे क्वेश्चन में एंट्री खत्म। बस मुझे ये ढूंढना है कि सर कितने रुपीस के टोटल डिबेंचर है, बस खत्म कहानी।
अब हम स्टार्ट करेंगे इसी एंट्रीज के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस करना। चलिए आइए मेरे साथ जरा फटाफट। अच्छा पहले मुझे ये बताइए दोस्तों, क्या ये एंट्रीज क्लियर है? इन एंट्रीज में कोई डाउट किसी बच्चे को? फटाफट बताइए मुझे, एनी डाउट्स इन दिस? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताइए, एनी डाउट्स इन दीज एंट्रीज? क्वेश्चंस करेंगे अब बड़े सारे हम प्रैक्टिस करने के लिए आपके साथ। चलिए जल्दी से बताइए, एनी डाउट? फटाफट दोस्तों चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी रिप्लाई करो मुझे। बेटा स्टार्टिंग में सबसे आसान चैप्टर लिया है, धीरे धीरे करके जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तब टेक्निकल चैप्टर्स को कवर करेंगे जी। चलिए ये अभी तक हमारा सारा का सारा क्लियर है। अब हम आते हैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस पर। बस अब क्वेश्चंस की फटाफट हमें क्या करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का पॉइंट नंबर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट। चलिए अब आराम आराम से चलना मेरे साथ साथ। पी लिमिटेड ने 5,000 के डिवेंचर्स हैं दोस्तों, रुपीज नहीं है, डिवेंचर हैं, 5,000 के डिवेंचर हैं। 10% उसका नाम है, इंटरेस्ट है, और 100 रुपए का एक डिवेंचर है। 5,000 डिवेंचर हैं और एक डिवेंचर अगर 100 रुपए का है तो आपको पता है टोटल रुपीज कितने हुए? टोटल रुपीज कितने हुए? टोटल रुपीज हुए 5,00,000 रुपए। वेरी गुड अंजलि। टोटल रुपीज कितने हुए? 5,00,000। 5,00,000 के डिवेंचर्स हैं, 10% इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का भी कुछ करना नहीं। ये जो निकाला है वो मैं यहाँ लिख देता हूं, मैंने पेंसिल से लिख दिया 10% डिवेंचर्स और मैंने यहाँ पे लिख दिया 5,00,000। सबसे पहला काम आपने बस ये करना है, 5,00,000 लिख दो, बाकी सर अब आसान हो गया काम। आगे चलते हैं। इशू दोस्तों, इशू डिस्काउंट पर है 5%, इशू है 5% डिस्काउंट पर। जल्दी से बताओ 5,00,000 रुपए का 5% डिस्काउंट कितना हुआ? 5,00,000 रुपए का 5% होता है 25,000, तो मैंने डिस्काउंट के आगे लिख दिया 25,000। 5,00,000 का 5% कितना हो गया? 25,000। और आगे चलते हैं। रिडम्पशन, रिडम्पशन है एट द एंड ऑफ 6 ईयर, 6 साल बाद हम आपका पैसा वापस करेंगे एट पार। पार है, पार का मतलब कुछ नहीं करना आपको, खत्म। क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो गया दोस्तों। यहाँ 5,00,000 है, यहाँ 25,000 है, तो ये कितना होगा? ये होगा 4,75,000। क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया था, मैंने छोड़ दिया। अगर ये 475 है तो ऊपर भी कितना आएगा? ऊपर भी आएगा 4,75,000। एंट्री हो गई, खत्म। जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा अब आप सब मुझे बताएंगे, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये क्लियर है मैंने कैसे एंट्रीज पास करी हैं? 5 लाख में से माइनस किया 475 और ये एंट्रीज हो गई। जल्दी से बताइए, मैं अभी और भी ऐसी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है। चलिए पहला क्वेश्चन खत्म, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं आपके साथ। मैं जरा इसको रब कर देता हूँ। बस एंट्रीज अपने सामने रखो और वैल्यूज चेंज करते जाइए। ये 10% भी हमने हटा दिया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, फिर ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्यू लिमिटेड ने इश्यू करे हैं, दोबारा से देखो, 5,000 डिवेंचर है, रुपीज नहीं है, बहुत ध्यान से। 5,000 डिवेंचर्स हैं और एक डिवेंचर है 100 रुपए का। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो अगेन मेरे पास आ जाएगा रुपीज 5,00,000। 5,00,000 के डिवेंचर्स हैं एक्चुअल, बस ये निकालना होता है 5,00,000 के डिवेंचर्स हैं और ये 5,00,000 के डिवेंचर्स आपने सबसे पहले 12% डिवेंचर है, मैंने यहाँ पे लिखा 12% डिवेंचर और यहाँ पे लिखा मैंने 5,00,000। पहला पॉइंट खत्म। 12% डिवेंचर्स, ये 12% क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट।
इसका भी टॉपिक है, जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तब मैं आपको इसकी एंट्रीज करना सिखाऊंगा कि सर 12% की एंट्री क्या होती है। और आगे चलते हैं। क्यू लिमिटेड ने इशू करे हैं पार पर इशू करे हैं, तो ना ही डिस्काउंट आएगा ना ही प्रीमियम आएगा। रिडम्शन है 5 साल बाद प्रीमियम पर। दोस्तों रिडम्शन है 5% प्रीमियम पर, और मैंने कहा था सब कुछ किस पर निकालना, इस पर। रिडम्शन प्रीमियम पे है 5%। जल्दी बताइए 5 लाख का 5% कितना हुआ? 25,000। बस खत्म। तो 25,000 है। आइए जरा हम लिख देते हैं। ये रहा POR, प्रीमियम ऑन रिडम्शन, 25,000। जो अमाउंट यहाँ आएगा ऊपर भी लॉस में भी कितना आएगा? लॉस में भी आएगा 25,000। दिस इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडम्शन, 25,000। बस क्वेश्चन खत्म। आप बताओ यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? नीचे आ रहा है 5,25,000। तो ऊपर कितना डिफरेंस आएगा? यहाँ 25,000 है और यहाँ, वेरी गुड, यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा? यहाँ डिफरेंस आएगा 5 लाख। तभी तो ऊपर भी 525 होगा। और अगर यहाँ 5 लाख है तो ऊपर भी कितना आ जाएगा? 5 लाख 5 लाख। इस तरह से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म असाइनमेंट का। बुक में बड़े सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसी तरह से आपको एंट्रीज पास करनी है। चलिए पहले ये बताइए, क्या ये समझ आया है आप सबको ये किस तरह से हमने एंट्रीज पास करी हैं? जल्दी से बताओ पहले। बेटा मुझे इसी की प्रैक्टिस करानी है आपको, तो उससे पहले ये क्लियर होना चाहिए। उर्शिता का आंसर आ गया, अंजलि का आ गया। मैं कोशिश करूंगा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूं, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। मैं आपको होमवर्क दूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास, और उन क्वेश्चंस को फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक हम आगे नहीं चलेंगे। ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं आपको एक कराता हूं क्वेश्चन नंबर 5। बस 2 क्वेश्चन से आपका असाइनमेंट के पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अब बहुत ध्यान से देखना। ये हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 5। मैं अब आपको इसका लॉजिक बताऊंगा, एंट्रीज आपको खुद करनी है होमवर्क में। गिव जर्नल एंट्रीज, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ एक्स लिमिटेड इशू 809% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, 800 डिबेंचर्स हैं 100 ईच के। इसका मतलब टोटल डिबेंचर्स रुपीज में कितने हुए? 800 इंटू 100। टोटल डिबेंचर्स हुए 80,000 के, और ये 9% क्या है? दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। अब क्वेश्चन किस तरह से, अलग अलग पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, आराम से समझते हैं। 80,000 के डिबेंचर्स हैं, हमेशा याद रखना 80,000 के टोटल डिबेंचर्स हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में लिखा है इश्यू 80,000, 80,000 का सामान था। मैंने यहाँ पे 2 चैप्टर्स बना दिए। पहला चैप्टर है इश्यू, दूसरा चैप्टर है रिडम्पशन। मीनिंग बहुत ध्यान से देखना। इश्यू और रिडम्पशन क्या कहना चाहते हैं? 80,000 के डिवेंचर्स थे, इश्यू भी करे 80,000 में, इश्यू 80,000 में करे। 80,000 का सामान अगर मैं 80,000 में दूंगा, क्या लगता है? आप सब बताएंगे दोस्तों, पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट है? इतना बताइए। 80 का सामान अगर मैं 80 में दे रहा हूं 80 में, इश्यू किस पर है? इश्यू किस पर है? जल्दी जल्दी। यानी इश्यू है पार पर। वेरी गुड, वेरी गुड ध्रुव। इश्यू है पार पर। रिडम्पशन पे आइए जरा। रीपेबल एट 80,000, 80,000 की चीज और वापस भी 80,000 कर रहा हूं, इट मीन रिडम्पशन भी किस पर है? रिडम्पशन भी है पार पर। इसकी आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। सबसे बेसिक क्वेश्चन, पहला पॉइंट खत्म। आइए जरा दूसरे पे। दोस्तों इश्यू भी पार, रिडम्पशन पे भी पार, नॉर्मल एंट्री करनी है। पॉइंट नंबर 2, आइए जरा मेरे साथ पॉइंट नंबर 2 में जरा समझते हैं। ध्यान से देखना, इश्यू करे हैं 75,000 रुपीज में,
80,000 की चीज मैंने इश्यू करी है 75,000 में। क्या लगता है आपको, इश्यू डिस्काउंट पर है या प्रीमियम पर है? वेरी गुड, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स। वेरी गुड वेरी गुड, डिस्काउंट पर है। और आपको पता है कितने रुपीस का डिस्काउंट है दोस्तों? 5,000 रुपए का डिस्काउंट है। 80,000 की चीज 75 में दे रहे हो, इट मीन 5,000 का डिस्काउंट है। कंपेयर हमेशा 80,000 से करना है। रिडम्शन कंपेयर हमेशा 80 से करना है। रिडम्शन है 80 में, 80 का था 80 ही रिडम्शन कर रहे हो। 80 का 80 में रिडम्शन कर रहे हो, इट मीन रिडम्शन किस पे होगी? रिडम्शन होगी पार्क। तो कंपैरिजन बहुत ध्यान से करना है आपने। और आगे चलते हैं थर्ड पे। सारे के सारे केसेस मैं बता रहा हूं, बस आपने एंट्री करनी है इसकी। पॉइंट नंबर थर्ड, जल्दी से बताइए। इश्यू करें हैं 85 पर। बेटा इश्यू करें हैं 85 पर, इसका मतलब सर 80,000 का सामान 85 पे दिया है, दैट मीन्स इश्यू करें हैं प्रीमियम पर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और कितना पैसा एक्स्ट्रा लिया है? 5,000 रुपए। रीपेबल, रिडम्शन है 80 में, रिडम्शन 80 की चीज 80,000, यानी रिडम्शन किस पर है? पार पर। रिडम्शन है पार पर। इस तरह से केस करने थे। और देखते हैं जरा, इन सब की एंट्रीज आप खुद करेंगे। हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट। अब याद रखना, कंपैरिजन आपको 80,000 से करना है। चलिए, डिवेंचर इश्यू करें हैं 80,000, इश्यू 80,000 पे करें, यानी इश्यू किस पे करें हैं? पार पर। रीपेबल 90,000। अब बताओ, अब आप सब बताओगे 90,000 वापस करेंगे। 80,000 के डिबेंचर्स थे और आपने कहा हम वापस करेंगे 90,000। इसका मतलब रिडम्शन किस पर है? रिडम्शन है प्रीमियम पर, प्रीमियम ऑन रिडम्शन। कितना नुकसान होने वाला है? 10,000 रुपए का फ्यूचर में लॉस होगा। और आगे चलते हैं फिफ्थ पॉइंट। डिबेंचर इशूड एट 75,000, इसका मतलब इशू करा है डिस्काउंट पर। कितना डिस्काउंट है? 5,000। 80,000 से कंपेयर करो। रीपेबल है 90,000। दोस्तों 80 से कंपेयर करेंगे, 90 वापस कर रहे हैं, 90 वापस कर रहे हैं। 80,000 का सामान था, इसका मतलब रिडम्शन है प्रीमियम पर, प्रीमियम ऑन रिडम्शन। यही होता है सबसे इंपॉर्टेंट केस। इसी केस के एग्जाम में चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? बिकॉज ये दोनों ही लॉस हैं। ये भी लॉस है, डिस्काउंट मतलब सस्ते में, और फ्यूचर में एक्स्ट्रा दे रहे हो, यानी ये भी लॉस है। ये ही एक इंपॉर्टेंट केस है, दोनों ही लॉस हैं। और इन दोनों लॉस को आपने क्या करना है? राइट ऑफ। पहले साल में खत्म करना है, ये वाला टॉपिक हमें डिस्कस करना है। चलिए, अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। पॉइंट नंबर 6 में लिखा है इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 85,000। अब आप मुझे बताएंगे इशू किस पर है? प्रीमियम पर। कितना प्रीमियम है? 85, यानी 5,000 का प्रीमियम है। रिडम्शन किस पर है? रीपेबल एट 90। कंपेयर हमेशा 80,000 से करेंगे, यानी रिडम्शन भी किस पर है? प्रीमियम पर। और वो कितना है प्रीमियम? कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं? 10,000। तो ये मैक्सिमम 6 केसेस हैं जो आपकी बुक्स में कवर हैं दोस्तों। मैंने इसकी आपको एम्पल प्रैक्टिस करा दी है। हर केस की आपको अलग अलग एंट्री करनी है, और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये बताइए, क्या आपको इस समझ आया है मैंने क्या करा है? इशू और रिडम्शन। आपको इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी फटाफट बताइए मुझे। होमवर्क में आपको इसकी एंट्रीज करनी है, प्लस अभी मैं कुछ और होमवर्क आपको बुक से मार्क कर देता हूं। नेक्स्ट क्लास के अंदर, अभी हम इस टॉपिक के आगे नहीं जा रहे, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप
कोशिश करूंगा आपको राइट ऑफ एंट्री सिखाना, और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इंटरेस्ट की क्या एंट्रीज होती हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्लास का, प्लस आपके जो होमवर्क में डाउट्स होंगे उनको लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इससे आगे नहीं जा रहा मैं। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।